Good evening friends, welcome to my channel. So here I am Dr. Pooja Rohila. Today we are starting our video with the title receptors and their subtypes. Previously we have already done the pharmacokinetic and pharmacodynamic. So what is pharmacokinetic? What the body does to the drug. हमने 4 इसके phases पढ़े थे, absorption, distribution, metabolism and excretion. फिर आता है फार्माकोडायनेमिक्स. वहाँ हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी ड्रग कैसे काम करती है. तो कुछ मैकेनिज्म में हमने पहले एंजाइम के थ्रू, आयन चैनल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एंड रिसेप्टर्स के थ्रू हमने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ा. सो स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर्स के साथ. क्या होते हैं रिसेप्टर्स? सो अगर हम देखें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ड्रग ऐसी होती हैं जो बाइंड नहीं करती है डायरेक्टली इफेक्टर्स के साथ. इफेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे एंजाइम्स हैं, आयन चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो प्रीवियसली आपने देखा. उनसे डायरेक्ट बाइंड ना करके वो एक्ट करती हैं थ्रू ए स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल, जिन्हें क्या कहते हैं हम? रिसेप्टर्स. ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू इंटरैक्टिंग सम केमिकल कंपार्टमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज रिसेप्टर. रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रो माने क्या होता है? जिनका साइज बड़ा हो. मोस्ट आर प्रोटीन्स. मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. प्रेजेंट ईदर ऑन द सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस. तो वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, सेल सरफेस पे, साइटोप्लाज्म पे और न्यूक्लियस पे. फिर आता है रिसेप्टर फंक्शंस. 2 एसेंशियल फंक्शन क्या है रिसेप्टर्स करते हैं. फर्स्ट इज़ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल. तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वो स्पेसिफाई करते हैं जो बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ. ठीक है, जो बाइंड करता है उसे लाइगेंड कहते हैं. लाइगेंड बेसिकली क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ए बायोमोलिक्यूल और रिसेप्टर, उसे लाइगेंड कहते हैं. जिस जगह पे जाके, जिस स्पेस में जाके वो लाइगेंड बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ, उसे डोमेन कहते हैं. तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या हो गया? लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन. सेकंड क्या होता है? ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पॉन्स. ये इफेक्टर डोमेन होता है. यहाँ पे एक कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं रिसेप्टर्स के अंदर. ठीक है, और आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन आगे होती है. अब ये डायग्राम देखिए, ये लिया गया है आपके एसेंशियल ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी के डी त्रिपाठी से. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका एक निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है. ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है. यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, जो ये पर्पल कलर में ये जो 2 साइट दिखाई गई हैं, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स हैं. यहाँ पे आपका एगोनिस्ट आके अटैच होता है. इधर देखिए. ठीक है, जहाँ जैसे ही एगोनिस्ट अटैच होगा, ये जो इफेक्टर डोमेन्स हैं आपका, जैसे ये बीटा सबसेल्स हैं, इसकी अल्फ़ा ब्रांच है, तो ये क्या है? अब आपका जो ये पूरा रिसेप्टर है ये क्लोज है. जैसे ही एगोनिस्ट आएगा ये ओपन हो जाएगा. देख रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो गया, यहाँ पे ये ओपन हो गया. और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो अब क्या है? आपके सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चले जाएंगे. ठीक है, तो ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, यानी एक ऐसा डोमेन जहाँ पे आपका लाइगेंड आके बाइंड होता है. लाइगेंड आपका एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ड्रग मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है. जैसे ही ड्रग आके बाइंड होगा, आपका जो इफेक्टर डोमेन है रिसेप्टर का, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, या क्लोज होगा या ओपन होगा और आपके आयंस मूव कर जाएंगे. तो आपको पता चला 2 तरह की चीज़ें रिसेप्टर में होती है फंक्शन के लिए. यहाँ पे देखिए ये रिसेप्टर है. ठीक है, ये एगोनिस्ट है, ये यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन है. ठीक है, ये एंटागोनिस्ट है, ये नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है. ये कोई भी आगे रिसेप्टर के पास अटैच हो सकता है. फिर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म. ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो बीच में जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो ट्रांसड्यूसर पाथवे से होते हैं. ठीक है, और आखिर में आपको क्या मिलता है? ए सिग्नल रिस्पॉन्स, यानी स्केलेटल मसल पे एक सिग्नल होगा, आपको इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो ये रिसेप्टर का फंक्शन होता है. यानी आपकी ड्रग एगोनिस्ट भी हो सकती है, एंटागोनिस्ट भी हो सकती है, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी होती है. इनमें से कोई भी एक कंबाइन करेगा और अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाएगा. अब आता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन.
जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है, ये ड्रग और रिसेप्टर जब इंटरेक्ट होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाता है ड्रग्स का। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन हम फॉलोइंग वे में कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, लाइगेंड। पहले भी मैंने बताया कि लाइगेंड कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो कम्बिनेशन बनाता है रिसेप्टर के साथ या किसी साइट के साथ या बायोमोलिक्यूल के साथ, वो सब लाइगेंड होते हैं। तो लाइगेंड अगर मीनिंग देखें लाइगर का, टू बाइंड एनी मॉलिक्यूल विच अटैचेज सेलेक्टिवली टू पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट। जो सेलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट पे आके अटैच हो, उसे लाइगेंड कहते हैं। द टर्म ओनली इंडिकेट द एफिनिटी और एबिलिटी टू बाइंड। ये जो टर्म है कि केवल एफिनिटी और एबिलिटी बताती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वहाँ वो बाइंड होगा और वो लाइगेंड है। विदाउट रिगार्ड टू फंक्शनल चेंज, क्या चेंजेस लेके आएगा वो रिसेप्टर में या क्या एक्टिविटी करेगा, ये टर्म उसके बेसिस पे नहीं दी जाती। यानी कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आके आपके रिसेप्टर पे अटैच होता है, वो लाइगेंड ही कहा जाएगा। तो आपके ड्रग लाइगेंड है। दूसरा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। आपका जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल है उसके जैसा ही इफ़ेक्ट, ठीक है, उसका सिमिलर इफ़ेक्ट क्या है, आपका एगोनिस्ट देता है। अगर हम एग्जांपल देखें, लाइक डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन, आपकी जो पेनक्रियाज की बीटा सेल है इंसुलिन को सीक्रेट करना कम कर देती हैं, तो हम बाहर से इंसुलिन देते हैं और वो जो इंसुलिन है वो एगोनिस्ट की तरह काम करता है। वो सिमिलर इफेक्ट दिखाता है आपके जो फिजियोलॉजिकल जो सिग्नल मॉलिक्यूल आपका इंसुलिन सीक्रेट हो रहा था पेनक्रियाज से, वो बाहर का जो इंसुलिन है वो भी एगोनिस्ट की तरह वहाँ काम करेगा। फिर आता है इन्वर्स एगोनिस्ट, जो आपका एजेंट है which activate a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of the agonist। तो एगोनिस्ट तो क्या है, फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, बट जो इन्वर्स एगोनिस्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होना चाहिए उससे नेगेटिव इम्पैक्ट वो दिखाता है वहाँ, तो इसे कहते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। थर्ड आता है एंटागोनिस्ट, एन एजेंट which prevent the action of the agonist on a receptor or the subsequent response but does not have an effect of its own। तो इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ये एगोनिस्ट के एक्शन को बंद कर देता है। यानी कोई एंटागोनिस्ट अगर रिसेप्टर पे अटैच होता है, ठीक है, तो वो एगोनिस्ट के फर्दर एक्शन को होने नहीं देता। फिर आता है पार्शियल एगोनिस्ट, एन एजेंट which activate a receptor to produce submaximal effect। submaximal यानी up to maximum but not maximum, यानी मैक्सिमम इफेक्ट वो अप टू मैक्सिमम इफेक्ट वो दिखाता है, बट पूरा मैक्सिमम इफेक्ट लाइक एगोनिस्ट वो नहीं दिखाता, तो वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। समझ आया? देखिए, जब ड्रग और रिसेप्टर का कम्बिनेशन होता है तो ड्रग को वहाँ क्लासीफाई किया जाता है इंटरेक्शन के बेसिस पे। फर्स्ट होता है लाइगेंड, केवल बाइंड होता है। एगोनिस्ट जो सिमिलर एक्शन दिखाता है आपका फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह। फिर आता है आपका इन्वर्स एगोनिस्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में काम दिखाता है। फिर आता है एंटागोनिस्ट जिसका खुद का कोई काम नहीं होता बट ये एगोनिस्ट के काम को बंद कर देता है। पार्शियल एगोनिस्ट वो क्या है, एगोनिस्ट तो होता है बट वो उतना इफेक्ट नहीं दिखाता जितना फुल एगोनिस्ट दिखाता है, आधा काम करता है, इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट। तो हमने देखे ड्रग्स कैसी कैसी होती हैं, यानी वो एगोनिस्ट भी हो सकती है, एंटागोनिस्ट भी हो सकती हैं, पार्शियल एगोनिस्ट भी हो सकती हैं। अब आता है थ्योरीज ऑफ रिसेप्टर एक्शन। रिसेप्टर के एक्शंस को बताने के लिए, यानी रिसेप्टर कैसे कैसे काम करते हैं उनको बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज क्या है दी गई। फर्स्ट आता है लॉक एंड की मैकेनिज्म। जैसे आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट के केस में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि एंजाइम क्या होता है, एक लॉक की तरह काम करता है और उस पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। एक पर्टिकुलर की क्या है, जैसे लॉक पे लगती है, इसी प्रकार एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट क्या है एंजाइम पे आके अटैच होता है। ऐसे ही क्या है जो रिसेप्टर होता है वो एज ए लॉक काम करता है, ठीक है, और जो ड्रग और सिग्नल मॉलिक्यूल है होता है वो की तरह यहाँ पे काम करता है।
तो ये क्या है, जैसे लॉक एंड की यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे ही आपका रिसेप्टर और ये क्या है आपका ड्रग, एक पर्टिकुलर क्या है ड्रग पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आके काम करती है और अपना इफेक्ट दिखाती है। तो फर्स्ट आपकी थ्योरी थी लॉक एंड की मैकेनिज्म। सेकेंड, रेट थ्योरी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एगोनिस्ट रिसेप्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, जो रिस्पॉन्स होगा किसी भी रिसेप्टर का, यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपका जो एगोनिस्ट और रिसेप्टर का कम्बिनेशन बना, वो एसोसिएशन हुआ, वहाँ पे एसोसिएशन रिएक्शन हुई या डिसोसिएशन। अगर यहाँ पे रिसेप्टर और ड्रग का आपका कम्बिनेशन बना, अगर आपकी रिएक्शन एसोसिएशन डायरेक्शन में जा रही है तो आपका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा रहेगा, अगर डिसोसिएशन डायरेक्शन में जा रही है तो आपका रिस्पॉन्स भी क्या है कम होगा। तो ये क्या है रेट थ्योरी। थर्ड आता है ऑक्यूपेशन थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ये ऑक्यूपेशन थ्योरी। ऑक्यूपेशन थ्योरी में क्या होते हैं 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। यानी आपका जो ड्रग रिस्पॉन्स है, ड्रग का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कितना प्रोपोर्शन आपके रिसेप्टर का ऑक्यूपाई हुआ है, यानी कितने रिसेप्टर आपके ड्रग से भर गए हैं, फिल हो गए हैं। अब क्या है ड्रग एंड द रिसेप्टर। ड्रग को हमने डी से डिनोट किया है, रिसेप्टर को आर से। टू बी गवर्नड बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, अगर हायर कंसंट्रेशन होगा तो आपको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड द इफेक्ट टू बी ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। इफेक्ट हमें कब मिलता है, जब आपका ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अगर आपका ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिसेप्टर भी क्या है ऑक्यूपाई भी क्या है ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हमने 6 रिसेप्टर दिखाए हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो 4 रिसेप्टर क्या है वहाँ ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो यानी क्या है प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपेशन की ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है पॉइंट क्या था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिलेगा। सेकेंड क्या है पॉइंट ऑक्यूपेशन थ्योरी में, कम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टर एंड द ड्रग। यानी रिसेप्टर और कम्बिनेशन यानी ड्रग और रिसेप्टर का जो कम्बिनेशन है नॉट इटसेल्फ सफिशिएंट फॉर द रिस्पॉन्स। यानी उनका केवल कंबाइन होना सफिशिएंट नहीं होता रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट भी होना पड़ेगा आपकी ड्रग से। अगर आपकी ड्रग एगोनिस्ट है तो मस्ट आल्सो हैव एबल टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। आपका जो अगर ड्रग एगोनिस्ट है तो वो कंबाइन भी होगी रिसेप्टर के साथ और उसको एक्टिवेट भी करेगी ताकि वो फर्दर काम कर सके। लेकिन आपकी ड्रग कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। कम्पिटिटिव का मतलब यानी वो एक जैसी ही, यानी उनकी जो बाइंडिंग साइट है एगोनिस्ट की और एंटागोनिस्ट की सिमिलर है। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी सेम है। तो क्या है वो कंपटीशन होगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में, इसीलिए इसको कह दिया कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑक्यूपाई द रिसेप्टर, ऑक्यूपाई जरूर करेगा रिसेप्टर को बट डू नॉट एक्टिवेट इट, उसको एक्टिवेट नहीं हो करेगा और फर्दर रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देगी। थर्ड, द पार्शियल एगोनिस्ट विच ऑक्यूपाई एंड सब मैक्सिमली एक्टिवेट द रिसेप्टर। जो ऑक्यूपाई भी करता है एंड सब मैक्सिमली एक्टिवेट भी करेगा रिसेप्टर को, लेकिन ये इतना एक्टिवेट नहीं कर पाता जितना एगोनिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि कम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टर एंड द ड्रग नॉट इट सफिशिएंट। ठीक है, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है फॉर रिस्पॉन्स। उनको क्या है एक्टिवेट भी करना पड़ेगा रिसेप्टर को फर्दर क्या है रिएक्शन के लिए। सो हियर इन सबको दिखाने के लिए 2 टर्म यहाँ पे आई हैं। फर्स्ट इज एफिनिटी, सेकंड इज एफिकेसी। एफिनिटी किसे कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द रिसेप्टर। यानी जो ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी कैपेसिटी। तो एफिनिटी किसे कहते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद इट्स रिसेप्टर। सेकंड है एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग
टू ट्रिगर द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना, शुरू करना, ठीक है, एक्टिवेट करना, वो क्या कहलाता है, एफिकेसी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आपका ड्रग आया, रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा रिसेप्टर को। रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे मिलेगा। तो ये जो कंबाइन हुआ तो इसे कहते हैं एफिनिटी, और ये क्या है, एक्टिवेट होकर रिस्पॉन्स जो दिखाया इसे कहते हैं एफिकेसी। अब इन दो टर्म से यानी एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी से हम क्या है, ड्रग को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनके काम को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है एगोनिस्ट। अगर आपके ड्रग एगोनिस्ट हैं तो वहाँ पे एफिनिटी होगी यानी अटैचमेंट होगी। आपका एगोनिस्ट क्या है, बाइंड होकर रिसेप्टर के साथ। एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वहाँ पे आपको इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी एफिकेसी भी मैक्सिमम मिलेगी। हम उसको 1 से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल है जिसका एड्रेनलिन, हिस्टामिन। दूसरा आता है अगर आपकी ड्रग कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, यहाँ पे एफिनिटी होगी यानी ये आपके रिसेप्टर के साथ आके अटैच तो होगा बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, वहाँ पे एफिकेसी नहीं होगी, तो हम उसको डिनोट करेंगे 0 से। जैसे प्रोपेनोलॉल है, एट्रोपिन है। फिर आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में क्या है, ड्रग की एफिनिटी होगी यानी आपका ड्रग आके रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, लेकिन जो एफिकेसी होगी, ठीक है, वो क्या है, सब मैक्सिमल होगी यानी हम वो ना तो मैक्सिमम होगी ना ही वो 0 होगी, तो बिटवीन द 0 एंड 1। जैसे ही पेंटाजोसिन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। फिर आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट में एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी विद अ माइनस साइन। यहाँ पे एफिनिटी तो होगी लेकिन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वहाँ पे हम डिनोट करेंगे -1 से उसे। ठीक है, बिटवीन 0 to -1। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, DMCM ऑन बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर। तो यहाँ पे हम एगोनिस्ट, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट की एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी को बता सकते हैं। लास्ट थ्योरी आती है 2 स्टेट मॉडल थ्योरी। 2 स्टेट मॉडल थ्योरी में क्या है, रिसेप्टर इज बिलीव्ड टू एग्जिस्ट इन द 2 स्टेट। 2 स्टेट कौन कौन सी, फर्स्ट इज इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिव यानी रिसेप्टर 2 स्टेट में रहते हैं, एक तो इनएक्टिवेटेड स्टेट में या रेस्टिंग स्टेज जिसे कहते हैं हम RI से डिनोट करेंगे, और दूसरा आता है एक्टिवेटेड स्टेट जिसे हम डिनोट करेंगे RA से। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, थ्योरी के प्रिंसिपल्स हैं। व्हेन द RI और द इनएक्टिवेशन स्टेट फेवर्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब RI क्या है, फेवर करती है इक्विलिब्रियम को, ठीक है, तो वहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी RI और RI जिस भी फॉर्म में क्या है रिसेप्टर है, चाहे वो इनएक्टिवेशन में है चाहे एक्टिवेशन में है, दोनों मिलके क्या है कि इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे नेदर रिसेप्टर शोज यानी बेसिक एक्टिवेशन, आपके रिसेप्टर कोई बेसिक एक्टिवेशन वहाँ नहीं दिखाएंगे। दूसरा, नॉट द सिग्नल इज जनरेटेड, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एगोनिस्ट वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, आपका कोई मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं होगा। सेकंड क्या है, एगोनिस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल आया, एगोनिस्ट। ठीक है, ए से हमने डिनोट किया। एगोनिस्ट अगर आएगा तो वो एक्टिवेटेड स्टेट के साथ ज़्यादा बाइंड होता है। तो एगोनिस्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एगोनिस्ट है वो बाइंड होगा स्पेशली टू द RA एक्टिवेटेड कन्फर्मेशन एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका एगोनिस्ट क्या है, RA के साथ ज़्यादा क्या है कंबाइन होगा और आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके थ्रू, किसके RA के पास क्या है शिफ्ट हो जाएगा। RA प्रीडोमिनेट्स, RA यहाँ पे प्रीडोमिनेट होगा एंड ए रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या है, द कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जिसे हम B से डिनोट करेंगे, बाइंड्स टू RA एंड RI विद इक्वल एफिनिटी। वो RI के साथ भी यानी इनएक्टिवेटेड स्टेट के साथ भी और
एक्टिवेटेड के साथ भी क्या इक्वल क्वांटिटी में क्या है इक्वल एफिनिटी के साथ वो कंबाइन करता है, तो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स क्या है दिखाई नहीं देता। फोर्थ प्रिंसिपल तो एक्टिवेट होगा, नो इक्विलिब्रियम। फोर्थ में क्या है, एगोनिस्ट हैज़ ओनली स्लाइटली ग्रेटर एफिनिटी फॉर RA देन RI। यहाँ पे आपकी ड्रग है एगोनिस्ट, लेकिन उसकी क्या है स्लाइटली ग्रेटर एफिनिटी है RA, यानी उसका कम्बिनेशन RA के साथ भी होगा लेकिन RI के साथ भी होगा, लेकिन इसके साथ एफिनिटी क्या है इसकी ज़्यादा है, इसके साथ ज़्यादा अटैच होगा। सो द ड्रग इज़ कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियली क्या है वो एगोनिस्ट होगी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज़ ओनली स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड RA, ठीक है, इक्विलिब्रियम RA की तरफ क्या स्लाइटली मूव करेगा, RA एक्टिवेट होगा एंड सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई देगा। फिर वही बात है सब मैक्सिमल यानी मैक्सिमम इफेक्ट नहीं, ओनली सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिलेगा। फिफ्थ आता है इनवर्स एगोनिस्ट, जिसे हम D से डिनोट करेंगे हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द RI स्टेट। इनएक्टिवेटेड स्टेट के लिए ज़्यादा एफिनिटी उसकी रहेगी, तो इनवर्स एगोनिस्ट आपका आएगा, ठीक है, वो RI के साथ क्या है ज़्यादा कंबाइन होगा, RA के साथ नहीं होगा। तो प्रोवाइडेड द रेस्टिंग इक्विलिब्रियम वाज इन फेवर ऑफ RA स्टेट। तो RA के स्टेट में इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन रहेगा, लेकिन क्या है जो आपका रिस्पॉन्स दिखेगा वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे गलती होगी, RA की जगह इनएक्टिवेटेड स्टेट की तरफ क्या है आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे अपोजिट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है, तो हमने क्या है रिसेप्टर के फंक्शंस को बताने के लिए 4 थ्योरी पढ़ी, ठीक है। 4 थ्योरीज में फर्स्ट थ्योरी थी लॉक एंड की मैकेनिज्म, ठीक है, आपका रिसेप्टर, ठीक है, एज ए लॉक काम करेगा एंड आपकी ड्रग एज ए की काम करेगी, ठीक है। और आपकी सेकंड थ्योरी थी रेट थ्योरी। रेट थ्योरी में जिस रेट से क्या है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड करता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे। थर्ड ऑक्यूपेशन थ्योरी, इसमें 2 पॉइंट थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। एंड सेकंड पॉइंट था आपका कि केवल कम्बिनेशन होना ही काफ़ी नहीं है, वहाँ पे क्या है एक्टिवेट भी होना चाहिए रिसेप्टर, ठीक है। तो वहाँ पे 2 टर्म आई थी, एक एफिकेसी, दूसरी एफिनिटी और एफिकेसी के थ्रू हम क्या है ड्रग को बांट सकते थे। फिर आता है 2 स्टेट मॉडल थ्योरी आई थी कि यानी रिसेप्टर 2 ही क्या स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड में, ठीक है। वहाँ पे आपने 5 प्रिंसिपल देखे। फिर आता है आपकी रिसेप्टर की सब टाइप्स। रिसेप्टर जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट आता है आपका फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोटेंसीज ऑफ द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये किस पे बेस होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के पोटेंसीज पे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। जैसे यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें मस्कारेनिक एंड निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर का, तो इनको नाम दिया है, ठीक है, रिस्पॉन्स इनकी एगोनिस्ट के थ्रू कैसी है। अगर निकोटिनिक अगर मस्कारेनिक रिसेप्टर है तो वो रिस्पॉन्सिव होते हैं अगेंस्ट मस्कारिन, ठीक है। मस्कारिन हमें किससे मिलता है, मस्कारिन एक मशरूम से मिलता है, एमेंशिया मस्कैरिया से, इसलिए क्या है आपके ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है मस्कारिन की तरफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। निकोटिनिक कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं टू द एगोनिस्ट निकोटिन टबैको से मिलता है, ठीक है। ये फंक्शन जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो बोथ CNS एंड विद इन द CNS, निकोटिनिक रिसेप्टर जो है विद इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही काम करता है। मस्कारेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो PNS एंड CNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो मोस्टली विसरल ऑर्गन्स पे और जो स्मूथ मसल्स होती हैं उस पर मस्कारेनिक काम करता है। स्मूथ मसल कहाँ मिलती हैं, मोस्टली जो आपके विसरल ऑर्गन्स होते हैं, होलो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल्स में स्मूथ मसल्स होती हैं। और जो निकोटिनिक जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली काम करते हैं आपके स्केलेटल मसल्स पे।
स्केलेटल मसल्स वो होती हैं जो डायरेक्टली आपके बोन्स के साथ अटैचमेंट जिनकी होती है वो स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो इन दोनों को क्या है, इनकी फार्माकोलॉजिकल पोटेंसीज के ऊपर नाम दिया गया है मस्कार्निक एंड निकोटिनिक। तो ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फर्स्ट हो गया फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। सेकंड आता है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ऑर्गन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिस ऑफ डेजिग्नेटेड सब टाइप्स। जैसे अगर हम बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करें, अगर वो कार्डिक बीटा एड्रेनर्जिक है यानी कार्डिक यानी हार्ट मसल में अगर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो उसे बीटा 1 कहेंगे, एंड ब्रोंकियल बीटा एड्रेनर्जिक है तो उसे बीटा 2 कहेंगे। तो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी रिसेप्टर की यहाँ पे सब टाइप्स हो गई। थर्ड आता है ligand binding, measurement of the specific binding of the high affinity radiolabeled ligand to the specific cellular fragment in vitro। हम इन विट्रो में क्या है स्पेसिफिक बाइंडिंग देखते हैं, ठीक है, ligand की और रिसेप्टर की। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय वेरियस सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बाय वेरियस सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके आधार पे क्या है इसको क्या है नाम दे दिया गया, यानी पर्टिकुलर बाइंडिंग के बेसिस पे इसको पर्टिकुलर नेम दे दिया, ठीक है। उनके हमने टाइप्स कर दी रिसेप्टर की, जैसे मल्टीपल 5ST रिसेप्टर है। फोर्थ आता है आपका ट्रांसड्यूसर पाथवे। ट्रांसड्यूसर पाथवे क्या होता है, मैकेनिज्म थ्रू विच दे गिव रिस्पॉन्स, यानी रिसेप्टर जिन पाथवे को फॉलो करते हैं अपना रिस्पॉन्स देने के लिए, उनके बेसिस पे क्या है उनको नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्ट थ्रू जी प्रोटीन्स। हम ट्रांसड्यूसर पाथवे क्या है एक इम्पोर्टेंट पाथवेज हैं, ठीक है। इस पर अलग से क्या है PPT बनाऊंगी, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू अगर बहुत सारे रिसेप्टर काम करते हैं तो उनको वही नाम दे दिया जाता है। जैसे एम कोलिनर्जिक रिसेप्टर जी प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू काम करते हैं, ठीक है, तब इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। देन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, उनके बेसिस पे नाम दिया जाता है, रिसेप्टर को टाइप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस। आपको भी पता है कि जो अमीनो एसिड है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी मोस्टली रिसेप्टर्स की। तो अगर उनमें सीक्वेंस सेम होती है दो रिसेप्टर में तो उनको क्या है उनके सीक्वेंसेस के बेसिस पे नाम दे दिया जाता है, उनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सब टाइप्स आर डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस होमोलॉजी। होमोलॉजी यानी सेम सीक्वेंस में अगर अमीनो एसिड है तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर आता है साइलेंट रिसेप्टर्स। These are the site on the receptor where some drugs are bind but no specific pharmacological action is generated। यानी रिसेप्टर्स पे कुछ ऐसी साइट होती हैं, ठीक है, जहाँ पे ड्रग आके बाइंड तो करती है लेकिन उनके बाइंड करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो ये रिसेप्टर के सब टाइप्स के क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट हमने फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया देखा, तो रिलेटिव पोटेंसीज के बेसिस पे हमने क्या है एगोनिस्ट रिलेटिव पोटेंसीज के बेस पे क्या है डिवाइड किया रिसेप्टर्स को, जैसे नाम दिया मस्कार्निक एंड निकोटिनिक कोलिनर्जिक। सेकंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। थर्ड लाइगेंड बाइंडिंग के बेसिस पे। फोर्थ ट्रांसड्यूसर पाथवे ने जिस मैकेनिज्म से आपका रिसेप्टर काम करता है उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे क्या है उसको डिवाइड कर दिया। देन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बेसिस पे, ठीक है, अगर सीक्वेंस होमोलॉजी है तो अगर जिसकी होमोलॉजी जिसकी सीक्वेंस होमोलॉजी, ठीक है, सिमिलर है तो उनको क्या है एक नाम दे दिया। फिर आता है साइलेंट रिसेप्टर्स, ठीक है, तो ये सब टाइप्स हैं। तो यहाँ हमने रिसेप्टर के फंक्शंस, ड्रग का नेम, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसेप्टर के सब टाइप्स हमने पढ़ी। आगे हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड हिट द बेल बटन सो दैट आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वन एंड ऑल।